नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि एआरडी की वेबसाइट पर आपको जो डिपार्टमेंट चॉइस भरने का जो ऑप्शन है उसकी विंडो ओपन कर दी गई है। तो उसमें मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए, 10 तारीख तक का समय है आपके पास। जैसे आज प्रातःकाल 11 बजे से और 10 तारीख तक 10 सितंबर शाम 6 बजे तक आपके पास समय है। तो मैं कहता हूँ कि यार अभी आप आज की डेट में डिपार्टमेंट फिल ना करें तो बेटर है। आज का समय ले लीजिए आप कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट भरना है। क्योंकि क्या है, डिपार्टमेंट भरने में कई बार चीज़ें क्या है कि यदि उन्होंने डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी पर रखा, होम डिस्ट्रिक्ट को नहीं, तो फिर आपको कहीं और जाना पड़ सकता है। तो इससे आपका समय और आपकी जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब हो सकती है। चीज़ें पिछली बार भी अलग हुई थी, कई बार चीज़ें नहीं हो पाती। फिर हम भटकते रहते हैं, हम उनको लेके घूमते रहते हैं कि ये चीज़ें देखो साहब, हमने तो ऐसे भरा था, ऐसा किया था, ऐसा किया था। तो मैं आज रात को तकरीबन तकरीबन आज रात को 9 बजे एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, जो आपको एग्जैक्टली जो चीज़ें होती हैं वो मैं आपको पूरी बता दूंगा। हालांकि अभी भी मेरे दिमाग में है, पर अभी तक क्या है वो है ना सर कि मैं जैसे पिछली बार हुआ था उस आधार पे मैं कुछ चीज़ों में मैं वो कर रहा हूँ। हालांकि मुझे पता है और वो सही भी है, पर मैं जब तक 100% जो ऑथेंटिकेशन के साथ में नहीं हो जाता कि इस बार भी यही होने वाला है, कुछ सूत्रों से मैं चीज़ें करूँगा। तो उस आधार पे आप भरना, क्योंकि क्या है जो डिपार्टमेंट, तो अभी मैं बता दूँ आपको कि किस तरीके से क्या भरना है। और आप और आपको भी इतनी नॉलेज है, हाँ। बट क्या है कि कई बार हम डिपार्टमेंट भर देते हैं, जैसे हमने कलेक्ट्रेट भर दिया और उसके बाद में जो चीज़ें हैं, जैसे उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर हमने किया तो सर देखो, ये चीज़ें है ना, जैसे जनरल में जो टॉपर बच्चे हैं ना उनको मिल जाती है सर ये चीज़ें, है ना। अभी वो पूरा मुझे फॉर्मेट देख लेने दो एक बार, है ना, कि किस तरीके से ये लोग भरवा रहे हैं। एक बार SSO ID पर से अब मुझे कुछ करने दो, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। दूसरी बात देखो, जो PH कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं, जो LDC हमारे भाई हैं, जो PH कैटेगरी में हैं और दूसरी कैटेगरीज में हैं, तो उनके लिए भी जैसे मतलब कि SC ST में तो इनमें भी रिजर्वेशन होता है ना। सीट्स में भी रिजर्वेशन होता ही है। लेकिन जैसे PH को वो कौन कौन सी देते हैं, किस प्रकार से देते हैं, उसके अलावा जो जनरल EWS OBC और इनमें जो है किस प्रकार से सीटों का वितरण करते हैं। तो उनमें से यदि आपने कुछ इस तरह का विभाग ले लिया, जैसे मैं पर्टिकुलर बता दूंगा कि ये तो जयपुर में ही मिलेगा, ये आपको जयपुर में ही मिलेगी पोस्टिंग इसमें, और इसमें आपको अजमेर में मिलेगी, इसमें आपको जोधपुर में मिलेगी, इसमें आपको उदयपुर में मिलेगी, इसमें आपको कोटा में मिलेगी, इसमें आपको अलवर भरतपुर में मिलेगी, इसमें आपको सीकर झुंझुनू में मिलेगी। तो जैसा भी होगा ना सर, मैं आपको पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आज रात्रि 9 बजे आपको दे दूंगा। और 9 का 9:15 हो सकता है सर, है ना। 9 का 9:45 भी हो सकता है, 9 का 8:30 भी हो सकता है, 9 का 9:30 भी हो सकता है। बस इससे ऊपर मैं आपको नहीं कर सकता। अप्रोक्सीमेटली मान लो आप 9:30 बजे आके मेरे चैनल पे अगर आप आएंगे तो आपको एक वीडियो अपलोड हुआ मिलेगा। तो सर ज़्यादा इस बारे में जो है आप थोड़ा सा ढंग से फैसला लें, और 10 तारीख तक का समय है। आज का दिन आप सोचने में दें, है ना, कि किस तरीके से क्या करना है। मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, एकदम जो एग्जैक्ट सिचुएशन होती है वो मैं आपको क्लियर। एक्चुअली क्या होता है, ये आपको प्रेफरेंस ज़रूर भरवा रहे हैं, बट क्या है, ये कुछ जो है प्रेफरेंस आपसे भरवाएंगे, बाकी रेंडमली देंगे सर, है ना। तो जो भी है ना, तो मैं आपको सारी सूचना 9:30 बजे दूंगा। और कई बार ऐसा होता है कि रेंडमली भी में भी आप आ सकते हो, कुछ पता नहीं है। तो वो भी सारी इन्फॉर्म कि किस रैंक तक आप रेंडमली में आ सकते हो, किस किस डिपार्टमेंट में किस क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, वो सारी मैं आपको रैंक वाइज भी बता दूंगा। तो धन्यवाद, और मिलते हैं फिर। चैनल सब्सक्राइब करो।